चैप्टर नंबर 19। फैजाबाद के एडीजे फंस गए फाड़ने में। निगम साहब उन दिनों अपर जिला जज बनकर लखनऊ आए थे। सिंगल कदकाठी और बात करने में तहजीब व अदब के कायल और अदालत में गुस्सा न करने के लिए मशहूर थे। निगम साहब बहुत ही जल्दी वकील साहबान में शोहरत हासिल कर चुके थे। मैं इन दिनों पायनियर अखबार का विधि संवाददाता हुआ करता था और अपनी कलम के तीखेपन की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे थे। हम लोग अक्सर लंच टाइम में निगम साहब के चैम्बर में पहुंच जाया करते थे और उनकी शराफत, नज़ाकत और मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाते थे। चाय, समोसा, खस्ता उनकी मेहमान नवाजी के हिस्सा थे और जाड़े में गाजर का हलवा भी हम लोगों को निगम साहब के सदके हासिल होता था। एक दिन उस महफिल में कोई नए वकील साहब मौजूद थे जिन्हें हम लोग नहीं पहचानते थे और निगम साहब ने खुद ही उनका तारुफ कराया कि वो फैजाबाद के जाने माने वकील साहब हैं और एक लंबा अरसा पहले जब निगम साहब फैजाबाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी बहुत छोटे हुआ करते थे तब से उनके ताल्लुकात बने हुए हैं। हम लोगों ने वकील साहब का खैर मकदम किया। बातों बातों में निगम साहब ने उन वकील साहब से किन्हीं वकील साहब के बारे में पूछा जो निगम साहब की तैनाती के दौरान ताजे ताजे वकील साहब बने थे। इस पर उन वकील साहब ने छूटते ही कहा, वो तो आपकी बदौलत काफ़ी आगे बढ़ गए और आपने भी उनके साथ कोई समझदारी नहीं की। बेचारे निगम साहब हम लोगों के सामने सिकुड़ गए, लेकिन उनके मेहमान ने हम लोगों को पूरी बात बताई। उन्हीं की ज़ुबान सुनिए कि किस तरह एक फंदेबाज वकील किसी जज को किस तरीके से कलम चलाने पर मजबूर कर सकता है। सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी आगे का किस्सा। निगम साहब हमारे शहर में ताजे ताजे आए थे और उनके सामने एक मामला आया जिसमें 4 लोग डकैती में पकड़े गए थे। उनकी ज़मानत उस समय के जिला जज ने दी थी और जमानत लेने वालों की पहचान उन वकील साहब ने की थी। तकरीबन 3 साल बाद जब पुलिस ने अदालत में मुकदमा खोला तो पता चला कि सभी डकैत फरार हो चुके थे और 8 जमानत लेने वाले लोग जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपये की जमानतें ली थीं वो सब फर्जी पाए गए थे। इसलिए अब अदालत के पास इसके सिवाय कोई और चारा नहीं था कि इन नए वकील साहब को कटघरे में खड़ा करें, उन्हें फर्जी जमानत करवाने के इल्ज़ाम में जेल भेजा जाए। और वकील साहब नोटिस में थे ही और निगम साहब के सामने आंखों में आंसू भरकर खड़े हो गए और बताने लगे कि उनकी नई नई वकालत थी और थोड़ी फीस के चलते उन्होंने डकैती के बेल बॉन्ड को भरवाया था और ये भी कहा था कि उनकी अभी सिर्फ 2 साल पहले शादी हुई है और उनके 2 महीने का बच्चा भी है। निगम साहब को उनके ऊपर बड़ा तरस आ गया। उन्होंने वकील साहब से कहा कि वो कानून से बंधे हैं लेकिन वकील साहब की मदद करना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आएंगे। बेहतर ये होगा कि वकील साहब ज़मानत की रकम 40,000 रुपये अदालत में जमा कर दें। वकील साहब ने 15 दिन की मोहलत मांगी और 15 दिन के बाद 40,000 रुपया अदालत में जमा कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखकर यह रकम हासिल की है। निगम साहब पसीज गए और मुकदमा ख़त्म हो गया। इतना कहकर किस्सा सुनाने वाले वकील ने गहरी सांस भरी और कहा कि जब तक निगम साहब फैजाबाद में रहे उन वकील साहब को बेहतर रियायत उनके मुकदमों में निगम साहब ने दी, जिसकी वजह से वकील साहब तो कम समय में काफ़ी आगे बढ़ गए। लेकिन हजरात, उस पूरे मामले की सच्चाई निगम साहब कभी नहीं जान पाए। हुआ यूं था कि जब डकैत पकड़े गए थे तो उनके पास जमानत लेने वाला कोई नहीं था। उन्होंने वकील साहब से एक डील की कि वकील साहब फर्जी जमानतदारों का इंतजाम करेंगे और बदले में वकील साहब को कुल जमा 1 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि मुकदमा खुलने के बाद अगर कभी वकील साहब कटघरे में खड़े हुए तो उनके पास 1 लाख रुपए पर इतना ब्याज हासिल हो जाए कि वो 40,000 रुपये अदालत में जमा कर पाएँ। इस तरीके से वकील साहब ने न सिर्फ पैसा कमाया बल्कि निगम साहब की दरिया दिली भी हासिल की और वकालत में नए मुकाम तक पहुंच गए।
इस पूरी कहानी को सुनकर निगम साहब तो भौंचक्के रह ही गए, बल्कि किस्सा सुनने वाले हम सभी नए नए वकील दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए।